12वीं में करीब 27 लाख छात्र रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने अपना एग्जाम दिया था। एक अच्छा रिजल्ट यहां पर यूपी बोर्ड के छात्रों को उम्मीद थी, हालांकि कई छात्रों की उम्मीद पूरी होती हुई नजर भी आ रही है। और अगर कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो वो एक बार फिर अपना एग्जाम दे सकते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, 12वीं के साथ यूपी बोर्ड की 10वीं की क्लास का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि पहले अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि शाम तक हो सकता है 10वीं का रिजल्ट आए, लेकिन 12वीं और 10वीं यूपी बोर्ड के छात्रों को लंबे वक्त से इसका इंतजार था। आज उनका इंतजार खत्म हो चुका है। 10वीं 12वीं दोनों ही क्लासेस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। यह भी आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है upresults.nic.in और upmsp.edu.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 29,82,055 कुल हाई स्कूल में पास हैं और 25,54,813 कुल इंटरमीडिएट में पास हैं। हाई स्कूल परीक्षा में कुल 29,96,031 परीक्षार्थियों में 29,82,055 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिनका उत्तीर्ण प्रतिशत 99.53 है। इन परीक्षार्थियों में 16,76,916 बालक, 13,19,115 बालिकाएं हैं, जिनमें से 16,68,668 बालक, 13,13,187 बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.52 और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 99.55 है। समस्त वर्ष 2021 के पंजीकृत परीक्षार्थी जो अंक सुधार हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षा में शुल्क दिए बिना अंक सुधार हेतु एक या एक से अधिक जितने भी विषयों में परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा तथा उनका परीक्षा फल वर्ष 2021 का ही माना जाएगा। समस्त वर्ष 2021 के पंजीकृत संकल्प लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से और कुलदीप हमारे साथ बागपत से जुड़े हुए हैं। संकल्प, क्योंकि छात्रों से आपने बात की, एक बार कुलदीप का भी रुख कर लेते हैं, वो भी छात्रों के बीच खड़े हुए हैं। बागपत की बात करें कुलदीप, तो यहाँ के छात्रों का भी उत्साह देखने को मिल रहा था। अभी उनका क्या कहना है? रिजल्ट घोषित हो गया है, संतुष्टि है रिजल्ट से? और उसके बाद ही कक्षा 10वीं का भी रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके बाद जो छात्र हैं काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट के आने का। तो जैसे ही अभी रिजल्ट आया है तो छात्र काफी बिजी हो गए हैं, क्योंकि वो रिजल्ट देखने में व्यस्त है। वो देखना चाहते हैं कि उनके कितने अंक आए हैं। अगर पिछले वर्ष की ही बात करें तो पिछले वर्ष बागपत के बड़ौत में ही जो श्री राम इंटर कॉलेज है, यहाँ की एक छात्रा ने यूपी टॉप किया था कक्षा 10वीं से, जिसके बाद से ही इस बार भी जो यहाँ के स्टूडेंट और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनकी निगाह इस बार भी श्री राम इंटर कॉलेज की तरफ ही टिकी हुई है। उनका यही मानना है कि इस बार भी कहीं श्री राम इंटर कॉलेज के छात्र ही टॉप न करे। वहीं अगर बात की जाए छात्र छात्राओं की, तो हमारी छात्र छात्राओं से बात हुई थी और जैसे ही वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट घोषित होने के बाद कुछ छात्र अपने स्कूल में और कुछ जो सेंटर्स हैं वहां पर पहुंच गए हैं। वो अपने रिजल्ट के अपने अंकों की जांच कर रहे हैं, अपने रिजल्ट देखने के लिए काफी उत्साहित है। जी हाँ, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, इंतजार खत्म हो गया है स्टूडेंट्स का और आपने बात की स्टूडेंट्स से, उन्होंने पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल को, अपने स्कूल को और ऑनलाइन क्लासेस को भी दिया है। हालांकि एक कसक मन में रह गई कि अगर रिटन एग्जामिनेशन होता तो शायद और अच्छा और बेहतर कर पाते। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के मन में कसक जरूर रह गई है कि रिटन एग्जामिनेशन होता तो बेहतर कर पाते, और इसके लिए बोर्ड की तरफ से भी सहूलियत दी जा रही है। बोर्ड का कहना है कि आगामी परीक्षा में उन छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा और उनका जो परीक्षा फल का जो वर्ष रहेगा वो इसी साल का रहेगा। तो ऐसे में बोर्ड की तरफ से भी सहूलियत है और तमाम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे वो माता पिता खुशी उनके चेहरे पे भी दिख रही है। जितने छात्र खुश हैं तो कहीं उतना ही ये कहा जा सकता है कि माता पिता भी खुश हैं, क्योंकि उनका भी लंबा इंतजार खत्म हुआ है। बात करेंगे कुछ लोगों से। मैम, आज बेटी का रिजल्ट आ गया, लगातार इंतजार था, क्या कहेंगे? जी बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा। कोरोना में परिस्थितियां दूसरे तरह उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है।
आपके चेहरे पे भी खुशी साफ दिख रही है, बच्ची का रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से तैयारियां थी उसके हिसाब से रिजल्ट आया है। ठीक आया है, अच्छा है। तो साफ तौर पे सभी चेहरों पर खुशी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आंकड़े भी अब जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं जश्न मनाते सभी स्कूलों में नजर आ रहे हैं और राजधानी लखनऊ में जहां मौजूद हैं यहाँ पे बच्चों में भी साफ तौर पे इंतजार जो था अब खत्म हो चुका है। तो उनका कहना है कि अब आगे जो आने वाली 12th के बाद जब उनको कॉलेज जाना है, कौन से कोर्सेज चूज करने हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं वो टीचर्स का जो कंसर्न है वो लेंगे। इसके साथ ही कई बच्चों का कहना है कि कोविड काल में जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम रहा उसमें जो उनके डाउट्स थे उसके लिए वो क्लियर करने के लिए टीचर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं कि 24 घंटे में किसी भी समय वो टीचर्स को अप्रोच कर सकते थे और अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते थे। तो हालांकि तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कई छात्रों को उनके माता पिता ने माला पहनाया है और कहीं ना कहीं जो खुशी है वो सभी के चेहरे पे दिख रही होगी और साफ तौर पे जश्न मनाते हुए ये छात्र नजर जरूर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि इनका जो इंतजार था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और तस्वीरों में कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे जो खुशी अभी कुछ समय पहले रुकी हुई थी, असमंजस में थे, रिजल्ट आने के पहले थोड़ा तनाव जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन फिलहाल अब तस्वीरें पूरी तरीके से कहा जा सकता है छात्र सभी संतुष्ट हैं और बोर्ड के परिणाम जो उनको अपेक्षा थी उसी के अनुसार आए हैं। बिल्कुल संकल्प दो, जो अपेक्षाएं थी उस अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट आया है और अगर इस अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं भी आया, कोई अगर असंतुष्ट है तो वो एक बार फिर एग्जाम दे सकता है, एक बार फिर उसका नतीजा आएगा। और ऐसा नहीं है कि रिटर्न के लिए भी यूपी बोर्ड ने प्रयास नहीं किए हैं, रिटर्न के लिए भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है छात्र तो वो रिटर्न एग्जाम भी आगे जाकर दे सकता है, या फिर जो छात्र हैं जो एक बार फिर अपने आप को साबित करना चाहते हैं वो भी आगे बढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि ज्यादातर छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं, अभिभावकों के मन में भी संतुष्टि नजर आ रही है। बहुत